इस टाइम पे तो रिक्शा मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं लेट ना हो जाऊं। ये तुम्हारे लिए नहीं है। नॉट फॉर यू। कौन से भाषा में बोलूं? वैसे मुझे चाहिए भी नहीं था। देते भी ना तो फेंक देती। पता है, ये रोज जिस खास इंसान के लिए मैं लेकर आया हूं ना, उसे छोड़ो। अगर तुम इसे हाथ लगाती ना तो ये रोज मेला हो जाता। सच ए ब्यूटीफुल टू रोज, नहीं? भैया भैया सेक्टर 6 चलेंगे। चलिए सेक्टर हेलो। 6। अरे क्या चलिए, एक सेकंड। ओ मिसेस राधिका कोहली, ये ऑटो जो है मैंने अपने लिए बुलवाया है। तुम नीचे उतरो, मैं जाऊंगा। आउट। बुलाई आपने होगी, पर आपसे पहले तो मैं बैठी हूँ ना। और वैसे भी मैं आपसे पहले से ऑटो ढूंढ रही हूँ। भैया सेक्टर 6 चलिए। भैया कहीं नहीं जाएंगे आप। बोलो इसे नीचे उतरे, मैं जाऊंगा। नहीं मैं जाऊंगी। मैंने कहा मैं जाऊंगा। मैंने बोला ना मैं जाऊंगी। अरे तुम कैसे जाओगी? ऑटो मैंने बुलवाया, मैं पर जाऊंगा। आपसे पहले मैं बैठी ना, तो फिर मैं जाऊंगी। अरे लड़ना बंद कीजिए और भगवान का शुक्र मनाइए, क्योंकि ऑफिस के टाइम पे ऑटो मिलना आसान नहीं होता। बिल्कुल सही बात कहा है आपने भैया। ऑटो नहीं मिला तो मैं अपने डेट पर कैसे जाऊंगा? ये गुलाब सड़ जाएंगे। नहीं नहीं, मेरा जाना जरूरी है। तुम नीचे उतरो। मैं जाऊंगी। तुम नीचे नहीं उतरी ना तो ये जो रिक्शा का कलर है तुम्हारे फेस पर मार दूंगा मैं। उतरो बाहर। उतरी हो? मैं नहीं उतरी। आप जाइए, आप दूसरी ऑटो ढूंढिए। अरे लड़िए मत, हम आप दोनों को ले चलते हैं। देखो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो रास्ते में उतरना है। अंदर जाओ। अरे भैया कोई बढ़िया सा गाना बजा दो मेरे टाइप का। ठीक है भैया। अरे बहुत बढ़िया है। रिक्शा में जगह बहुत होती। अबे कहाँ ले गए? कभी कभी तो मुझे लगता है आदमी को शादी ही नहीं करनी चाहिए, और अगर शादी करे ना तो सामने वाले घर में खेत हो और कुछ ना हो। मौज मस्ती है क्या बात है, बैंड बाजा है बारात है, दूल्हा दुल्हन के है सामने, दोनों का हाथों में हाथ है, चालू फिल्मी सा गाना है, आगे गाना बनाना है, तू ही बता देना किसको कितना नचाना है, ये गाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो भी है मेरे तो सबको नचाना है। अय्यो वड़कम वड़कम नचे हम दनादन, what a fun, what a fun। अय्यो वड़कम वड़कम नचे हम दनादन। ये ना ऑटो है, आपके घर का सोफा नहीं जो आप ऐसे फैल कर बैठे हैं। थोड़ा तमीज से पेश आइए प्लीज। अरे लंबा चौड़ा आदमी फैल कर ही बैठेगा ना, कैसे बैठेगा? तुम्हें तकलीफ हो रही है तो कूद जाओ, उतर जाओ रिक्शे से। उठ आवाज। मैडम ऐसे अकेले सामने लड़की को देखकर फायदा उठाने की कोशिश मत करो। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। लड़का? हाँ? अब कौन से एंगल से लड़का दिखाई देते हैं? शक्ल देखिए अपनी आईने में। जितना भी देख लें, एडी उम्र के आदमी ही लगते हैं। जैसा भी लगता है, हॉटनेस में कोई कमी नहीं है। आज भी लड़कियों की लाइन लगती है आगे पीछे। तुम्हारी तरफ बोरिंग लाइफ नहीं है मेरी। ब्रेकफास्ट डेट के लिए सर, और ब्रेकफास्ट डेट। ब्रेकफास्ट करते करते शायद डिनर हो जाए, और डिनर के बाद चुप हो जाइए, बेशर्म कहीं। देखिए मुझे आपके डेटिंग लाइफ के बारे में जानने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है।
भैया जी को बता रहा हूँ, भैया जी से बात कर रहा हूँ। तकलीफ हो रही है भैया जी। कैसा लगा आपको मेरी कहानी? भैया आपकी बातें सुन के हमारा मूड भी रोमांटिक हो गया। है ना, बस ठोक मत देना रिक्शे को। बस 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 भाई, बस। ओहो, अरे डेट पर जा रहा हूँ, ऑलरेडी लेट हो गया। एक्सक्यूज मी मिस्टर त्रिवेदी, यस, व्हाट हैपेंड? क्या चले है? पैसे कौन देगा? तुम दोगी और कौन देगा? तुम्हारा स्टॉप आ गया। अगर मैं नहीं भी आता तो तुम यही रास्ते से जाती ना। तब की बात और होती। अब आप भी इस ऑटो में बैठकर यहाँ तक आए हैं ना, तो आप भी अपने हिस्से का पैसा भरेंगे। अरे यार क्या मनुष्य है। कार्ड चलेगा क्या? ये लो यार, तुम पकड़ो। तुम भी क्या याद रखोगी? डेट पर जा रहा हूँ, 100-200 रुपए के लिए मूड खराब नहीं करना चाहता क्या मैं। डेट पक गई मैं सुन के। मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ। आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ना ताकि आप मुझे जला सके। वो देखो पीछे। दिख रहा है तुम्हें? मेरी डेट मेरा इंतजार कर रही है। दादी? क्यों, जल गई? जली नहीं, बुरा लग रहा है। दादी के लिए उनकी भी क्या दिन आ गया ना कि आपके साथ डेट पर जाना पड़ रहा है उन्हें। बेचारी दादी। अच्छा ऐसी बात है। ओके, तो कल तुम अकेले में मनन से क्या बात करी थी? क्या कह रही थी तुम? कि मैं बहुत अच्छा हूँ, उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ और उसे मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम अंकल एम के बारे में ना ऐसा मत सोचो। उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। बहुत केयर करते हैं वो तुम्हारी। ये सारी बातें आपको कैसे पता? आप हमारे घर आए थे चुप के हमारी डेट बातें। के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। एक्सक्यूज मी यार, आई एम बिजी। हाय हनी। हाय, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो अरे व्हाई यू आर स्टैंडिंग? यू शुड बी सिटिंग। थैंक यू सो मच। चलिए भैया। बैठिए। ये आपके लिए। दिस इज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, अपना थैंक यू बचा के रखिएगा। किस लिए? आपके लिए कुछ और भी लाया हूं। क्या? Oh dear, it's so beautiful, so lovely. You like it? I loved it. And I'm telling you, ये आप पर बहुत जचेगा। पहना दूं? लाए हो तो पहना दो। जब भी आप अपने इस ब्रेसलेट को देखोगी ना, हाँ। ये ब्रेसलेट आपको मेरी याद दिलाएगी। Of course. It's stunning परी। It's so nice. I know, पर आपके बड़े-बड़े डायमंड्स के सामने ये छोटा है। But प्यार से भरा है। सर कुछ चाहिए? हाँ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, पर ऑर्डर जो है वो आज मेरी गर्लफ्रेंड करेगी। Okay. व्हाइट सॉस पर ज्यादा स्पाइसी मत बनाना। हाँ, मिर्ची कम। करेक्ट? Right. थैंक यू। डेट पर जा रहा हूँ, 100-200 रुपए के लिए मूड खराब नहीं करना चाहता। क्या डेट? वो देखो पीछे। मेरी डेट मेरा इंतजार कर रही है। क्या करूं मैं मोहन जी? मैं आपसे चाहे कितनी भी नफरत करने की कोशिश क्यों ना करूं, आपकी अच्छाई बार बार मेरे दिल की नफरत को मिटा ही देती है। मैं समझती हूँ कि दादी अकेली है, पर आपके साथ उनकी ये डेट उनके लाइफ की सबसे खूबसूरत पलों में से एक होने वाली है। बहुत खुश होंगी आज दादी। ये कैसा लगा? है ना अच्छा? लवली। क्या हुआ परी जी? आपके आंखों में आंसू क्यों है? खाना अच्छा नहीं लगा आपको? तीखा लगा? कुछ और मंगवाओ क्या?
एक वेटर बोला था उन्हें तीखा नहीं करने के लिए। बॉस क्या कर रहे हो यार? बताया था आपको कि मिर्च कम होना चाहिए, तीखा नहीं होना चाहिए। इतना तीखा कर दिया आपने। व्हाइट सॉस मंगाया था, येलो सॉस में ले आए। आप मैनेजर को बुलाए। ओके। मोहन, आप ठीक तो है ना? खाने में कोई गड़बड़ नहीं है। तो फिर आपको पता है मैं आपको क्यों इतना पसंद करती हूँ? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं हॉट हूँ, हैंडसम हूँ। लड़कियां तो मरती है मेरे पीछे। इनफैक्ट हमारी केमिस्ट्री तो तब से शुरू हुई जब हमारी पहली मुलाकात हुई। दादी 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 आओ जल्दी आओ, उठो उठो। दादी नहीं है, मेरा मतलब था कि आप उनकी बड़ी बहन की उम्र की है ना। आप कितने अच्छे हैं। ओह, हम उस दिन जब पहली बार मिले थे, उस दिन इस तरह से आपने मुझसे बातें की, जैसे आपने इंटरेस्ट दिखाया, मैं तभी समझ गई थी कि हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती होगी। हमारी उम्र में है ना, ये पार्टीज, क्लब, किटीज, ये सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी पता नहीं, कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, क्योंकि जो बात करनी होती है ना, वो कोई नहीं करता। कोई नहीं पूछता कि परी तुम कैसी हो, परी तुम्हारा आज का दिन कैसा गया, तुम अपनी जिंदगी से खुश हो कि नहीं, कोई नहीं पूछता। हमारी उम्र में बच्चे भी हमें सब कुछ देते हैं, बस टाइम नहीं देता। हमारी सोसाइटी में है ना, एक उम्र के बाद औरतों के अकेलेपन पर तो कोई सोचता ही नहीं, कोई समझने की भी कोशिश नहीं करता कि हम भी कितना अकेला फील कर सकते हैं। हमें भी एक दोस्त की जरूरत है जो हमसे बातें करे, मजाक करे, हमें घूमने ले जाए। कोई नहीं, लेकिन हमें तो यहाँ क्या हुआ, बस दादी, भाभी, माँ, उसी में समेट कर हमें बांध दिया जाता है। एक औरत तो उससे कहीं ज्यादा होती है। लेकिन आप शायद वो बात समझ गए, इसलिए आपने मुझे वो दिया जो सालों में किसी ने नहीं दिया, अटेंशन। मुझ पर ध्यान दिया है आपने, मुझे अपना होने का एक एहसास दिया है। ये राधिका और मोहन साथ में निकले। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं राधिका और मोहन कहीं साथ में तो नहीं निकल गए कहीं पे? अरे भाग तो नहीं गए ये लोग साथ में? ये मैं क्या? हाँ बोलो। हेलो सर। मैं पूछ रहा हूँ तेरे से, राधिका ऑफिस आ गई? रात का मैम ऑफिस आ चुके हैं। ये तो ऑफिस पहुंच गई, तो मतलब मैं गलत था। राधिका ऑफिस पहुंच गई, हाँ, लेकिन पहुंच गई, लेकिन कब? 40 मिनट के बाद। और हमारे घर से ऑफिस पहुंचने में लगता है 20 मिनट। बाकी का 20 मिनट मेरा शक ठीक तो नहीं है? कहीं राधा और मोहन का चक्कर तो नहीं चल रहा? ये नहीं होना चाहिए बस। राधिका पर शक मत कर युग। आप क्या वहां पे सीरियल के हीरो की मम्मी की तरह दरवाजे पे खड़े होकर मेरी बातें सुनो? सीधा सीधा आओ ना। युग, हाँ बोलो मम्मा, आगे भी तो बोलो। युग तो समझ नहीं रहा है युग। तो समझाओ आप। युग, शक वो दीमक है जो अच्छे खासे रिश्ते को खोखला कर देता है। और तेरा और राधिका का रिश्ता तो ऑलरेडी एक कमजोर दौर से गुजर रहा है। इसलिए युग ऐसा कुछ मत कर कि वो तेरे पास आने के बजाय तुझसे दूर चली जाए। मैंने ज्ञान मांगा आपसे, आजकल आप बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहे। बिन मांगे अगर चीज दो ना तो उसकी कदर नहीं होती। जब मांगूंगा ना तब देना। और मम्मा ये कहाँ की डायलॉग है, ये खोखला, दीमक और ये वो क्या है? ये सब फिल्मी डायलॉग मुझे मत मारा करो, मुझे समझ नहीं आते। रियल लाइफ में सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना, कब हैंडल करना,
कब किसका गला पकड़ना है मुझे मालूम है। टेंशन मत लिया करो, भरोसा रखो मुझ पे। हाँ लो क्यों? ये मुझे पहनाओ पहनाओ पहनाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो और समझ, मैं जो कह रही हूँ। मस्त लग रहा है ना दोनों का मैचिंग कलर मम्मा। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। क्या हुआ? दिल तोड़ दिया मेरा। कैसे? मैं यहाँ पर आपसे सोच रहा था कि शादी कर लूंगा, और नहीं तो क्या, आपने फ्रेंड जोन कर दिया मुझे। बदमाश। मैं आपकी आंखों में अच्छी तरह से देख सकती हूँ। आप राधा को कितना चाहते हो। सो मच। पर वो तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर तुम हो, मैं हूँ, वो नहीं है। सुना होगा तूने वो बात कि हम या कोई भी अगर कोई चीज बहुत चाहता है ना तो वो उसे समय पे मिलता ही नहीं है, बहुत लेट मिलता है। जैसे कि आप मुझे इतना लेट मिले, नहीं तो मैं आपको यूं फुल करके ले जाती। लेट क्या, ऑमलेट मिल गया आपको। अरे हटो भी, अब तो उम्र भी चली गई। कहाँ उम्र चली गई, अभी तो आप जवान हैं। नहीं, और आज से नहीं, अभी से ना आपकी जिंदगी के हर पल में खुशियां ही खुशियां होने वाली है। पता है क्यों? अब से हम मिलेंगे। यस, दोस्ती ही सही, दोस्ती में हम सब कुछ करेंगे। गपशप, गॉसिप, मस्ती, मजाक, रचिक, डांस, नाचिंग, रोमांस। रोमांस तो ऐसा करेंगे, पर करेंगे ना। गॉसिप। पता है तुम्हें हमारी सोसाइटी में कौन है? वो मम्मा, मैं आपका कब से वेट कर रहा हूँ, आप कब आओगी? ओह बेबी, आई एम सो सॉरी, पर आज मम्मा को ना ऑफिस में बहुत सारा काम है, इसलिए आज मम्मा घर जल्दी नहीं आ पाएंगी। पर जब तक मम्मा घर नहीं आ जाती, क्यों ना तुम दादी और परी दादी के साथ टाइम स्पेंड करो। पर परी दादी तो है ही नहीं। घर पर नहीं है? लो आ गई तुम्हारी परी दादी। ये बेटा परी दादी, मैं आपका ही वेट कर रहा था। अच्छा, अब मेरे साथ छुपन छुपाई खेलोगी? ऑफ कोर्स। आज तुम्हारी परी दादी बहुत खुश है। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। बोलो। मम्मा फोन पे, उनको बाय कह दो। एक मिनट, मम्मा है ना, मैं बात करती हूँ। जब तक आप बात करती हो मैं खाना खा के आता हूँ। जा जा जा, अरे संभल के जा। हेलो राधिका, यस, मैं आज कहाँ गई थी? मुझे तो नहीं पता। मोहन के साथ डेट पर गई थी। राधिका, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा? Today is my best day, really. And राधिका, सच कहूं, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मोहन जैसा इंसान इतना प्यार करता है। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपके पोते भाई यू की बीवी हूँ दादी। I understand. मैं समझती हूँ कि तुम अपने ड्यूटी से और अपने रिश्तों के आगे मजबूर हो, लेकिन राधिका, मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम मोहन के पास चली जाओ, पर इतना जरूर कहूंगी कि तुम मोहन से इतनी नफरत मत करो। पता है, सबको मोहन जैसा चाहने वाला इंसान नहीं मिलता। दादी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है जी।
बजे। अब हम छुपन छुपाई खेले। चलो खेलते। मैं आपको ढूंढता, आप छुपो। ठीक है, तो फिर आप आंख बंद करो, काउंट करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कुंदन, तू मेरा दोस्त नहीं है, समझ में आया? मैंने तुझे 100 बार मना किया है, मुझे फोन मत किया कर। समझ नहीं आ रहा तुझे? क्या चाहिए तुझे? पैसे चाहिए तुझे, पैसे और पैसे चाहिए तुझे, हाँ? मैं तुझे पैसे देता हूँ, तेरे अकाउंट में भेजता हूँ पैसे, लेकिन एक बात याद रखना कुंदन, अगर किसी को पता चला ना कि तू हुडी मैन नहीं है तो तू गया। और अगर गलती से भी किसी को भी ये पता लगा ना कि मनन के साथ जो स्कूल में कांड हुआ है वो मैंने किया है, तो बाबू याद रखना, जो मैं तेरा हाल करूंगा ना, मौत को भी पसीना आ जाएगा। और मैं डायलॉग नहीं मार रहा हूं, तुझे मालूम है, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं।